मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट क्लास में हमने लेसन 5 डिस्कस किया था। लेसन 5 का रिवीजन किया था, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। आज हम लेसन 6 बी ऑनेस्ट का रिवीजन करेंगे। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। आप सभी लोग जानते होंगे, आप 3rd क्लास में हैं, आपको ये पता होगा कि ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ये आपकी एक्टिविटी है। फाइंड आउट व्हाट वेजेस द वर्कर्स इन योर नेबरहुड रिसीव फॉर अ डे। आपको ये पता करना है कि आपके आस पड़ोस में जो वर्कर्स हैं उन्हें कितना वेजेस मिलता है, कितना उन्हें तनख्वाह मिलता है, वो कितना कमा लेते हैं। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप अपने घर के आसपास जो भी रहते होंगे तो उनसे पता करिएगा। और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों में से किसी ने भी किया भी नहीं होगा। फर्स्ट अ मैसन, एक मिस्त्री जो होते हैं वो एक दिन में एटलीस्ट 300 और 350 तक उनको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे 300 लिख लीजिए। अब जो कारपेंटर होते हैं उनका भी 300 ही होता है। यहाँ पे एक दिन का पूछा है, एक महीने का नहीं। आ लेबरर, जो एक लेबर होते हैं उनको कितना मिल जाता है, अब तो शायद 300 या 350 तक मिलता है, बट आप 150 तक लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको 500 लिख लीजिए। सेकंड नंबर, पेयर अप विद योर फ्रेंड एंड हेल्प राम सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है और राम की हेल्प करनी है प्रॉब्लम में उसके। राम वर्क्स इन अ फैक्ट्री, राम एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वन डे ही लॉस्ट हिज राइट आर्म इन एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री। एक दिन जो उनका राइट वाला हैंड होता है, राइट वाला, तो उसमें क्या होता है, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उनका जो राइट वाला आर्म होता है वो उसे खो देते हैं। खो देने का मतलब है उन्हें उसमें चोट लग जाती है और वो उससे वर्क करने के लिए एबल नहीं रहते हैं। His employer dismissed him after giving him ₹2000। जो उनके एम्प्लॉयर थे, जिन्होंने उनको अपने काम पे रखा हुआ था, उन्होंने उन्हें काम से निकाल दिया और उन्हें 2000 रुपये दे दिए। He has wife and 3 children। जो राम है उनकी एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं। His wife finds some temporary work and earns just enough to feed the family। लेकिन जो उनकी वाइफ हैं उन्हें टेम्परेरी कहीं पे काम मिला हुआ है। टेम्परेरी मीन्स होता है जो स्थित नहीं, मतलब जिसका कोई ये नहीं है कि वो काम परमानेंट ही है, वो हमेशा उस काम को करती रहेंगी। तो उससे उन्हें सिर्फ इतने पैसे मिल पाते हैं कि वो अपने परिवार वालों को खाना खिला सकती हैं। वेयर विल राम फाइंड मनी फॉर हिज मेडिसिन्स। अब आपको ये बताना है कि जो राम है उनको अपने दवाई के लिए, उन्हें दवाई के लिए तो पैसे चाहिए, तो उन्हें अपनी दवाई के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। दी चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर फैमिली नीड्स। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, और जो उनकी अदर नीड्स हैं फैमिली की, जैसे कपड़े हो गया, ये सारी चीज़, मेडिकल, बच्चों की जो मेडिसिन्स होती हैं, अगर कभी बीमार हो गए और जो भी है, तो उन सब के लिए उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ तो टेम्परेरी वर्क कर रही है। तो आपको इसमें हेल्प करनी है कि राम क्या कर सकते हैं ऐसा कि जिससे
उन्हें भी कुछ पैसे मिले और वो अपनी वाइफ की हेल्प कर सके। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस बिफोर राम आर दी फॉलोइंग। अब राम के सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ही कैन बेग, राम भीख मांग सकते हैं। ही कैन डू सम जॉब विद हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से कोई काम कर सकते हैं। ही कैन स्टील, वो चोरी कर सकते हैं। एनी अदर, या फिर वो और कुछ कर सकते हैं। विच ऑप्शंस वुड यू सजेस्ट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे राम को कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। तो अब आप बताइए कि आप यहाँ पे राम को कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो भीख मांगे, या फिर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे कि वो चोरी करें, या फिर वो कुछ और करें। तो ऐसा ऑप्शन तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राम ने अपना सिर्फ जो राइट हैंड है वो उससे काम करने के लिए अनेबल है, लेकिन जो उनका लेफ्ट हैंड है वो तो उनके पास है और वो उससे कुछ वर्क कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सबको होती है। इवन अगर मुझे कभी लेफ़्ट हैंड से लिखना पड़े तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब धीरे धीरे मैं उस काम को करने लगूँगी तो क्या होगा, मैं हैबिचुअल हो जाऊँगी। तो जब हैबिचुअल हो जाऊँगी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हम राम को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि राम अपने लेफ़्ट हैंड से कुछ काम करें। Narrate to your friend an incident that shows how a person cheated the other person. आपको अपने फ्रेंड को एक ऐसी स्टोरी नरेट करनी है जिसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को चीट किया। वो आपकी जब क्लासेस लगेंगी तो आप अपने फ्रेंड्स को बताना आराम से बैठ के, मैं भी सुनूंगी। Then let's move to exercises. Choose correct words from the brackets and fill in the blanks. आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें लेकर के आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। नंबर फर्स्ट, यू डैश टू अर्न आ लिविंग। आप लिविंग के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? स्टील, वर्क, चोरी करते हैं या काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं? काम करते हैं। देन हियर वी शुड राइट वर्क। मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, आपको वर्क लिखना है। सेकंड नंबर इज सम डैश हरैस देयर वर्कर्स। बहुत से अपने वर्कर्स को, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, हरैस करते हैं। कौन? एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग हमें काम देते हैं वो कौन होते हैं? एम्प्लॉयर्स होते हैं। और हम जो उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं, हम कौन हैं? हम एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब जिसने हमें जॉब दी, जिसको आप अपने वर्ड में बोलते हैं कि वो मालिक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर्स बोलेंगे। ठीक है। और हम खुद को क्या बोलेंगे? क्योंकि हम उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं तो हम खुद को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयर्स लिखना है। सम डैश हरैसेस देयर वर्कर्स। सम एम्प्लॉयर्स harassed their workers. Third number, the employer who harasses his worker dash his family also. जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को हरास करते हैं वो उनकी फैमिली को भी करते हैं। क्या करते हैं? चीट, सपोर्ट। तो अब आप ये बताइए, क्या अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ
मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको मैं कंपनी ओपन कर रही हूँ, मैं अपनी कंपनी में आपको जॉब दूँगी, ठीक है। मैंने किसी को प्रॉमिस कर लिया। उसके बाद मैंने उन्हें जॉब पर रख भी लिया, लेकिन हमारा एग्रीमेंट जो था वो 10,000 का था। एग्रीमेंट मीन्स मैंने उनको भी ये बोला था, ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ सैलरी दूँगी। लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया। वो काम अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मेरा माइंड सडनली चेंज हो गया, पता नहीं क्यों, या फिर मैं चीट करना चाहती थी उन्हें, इसलिए जो भी था। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप 10,000 आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो मैं आपको 10,000 नहीं दूँगी, मैं आपको सिर्फ 8,000 ही दूँगी। तो अब आप ये बताइए कि मैंने उनको 10,000 का प्रॉमिस किया पहले, और अब मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ 8,000 रुपीज़ ही दूँगी। तो इस तरह से मैं उनको चीट कर रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ, उनको और उनकी फैमिली को मैं चीट कर रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ? ऑब्वियसली चीट कर रही हूँ ना। अगर मैंने उन्हें 10,000 देने के लिए बोला था तो मतलब मुझे उन्हें 10,000 देना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? चीट्स, ठीक है ना, सपोर्ट्स मत लिखिएगा, चीट्स होगा यहाँ पे। 4th नंबर इज़ एवरी वर्कर डिज़र्व हिज और हर डैश। जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, काम करने वाले का मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कोई लेबर है वही काम करे, हम सब काम करते हैं, किसी न किसी के अंडर में हम सब वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्कर्स हैं तो वो क्या डिज़र्व करते हैं? वो वेजेस, अपनी तनख्वाह डिज़र्व करते हैं या पनिशमेंट, या फिर उन्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए? उन्हें ऑब्वियसली जब हम काम कर रहे हैं तो हमको काम के बदले में पनिशमेंट क्यों दी जानी चाहिए? वो भी जब हम काम अच्छे से कर रहे हैं तो क्या हम ये चाहेंगे कि हमें पनिशमेंट मिले हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए? अब मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी कॉपी कंप्लीट करके लेके आएंगे तो मैं आपकी कॉपी को चेक करूँगी, उसमें सिग्नेचर करूँगी, आपको गुड दूँगी। तो उसके लिए क्या आपको आप कॉपी कंप्लीट करके लेके आओगे तो क्या मैं उसके लिए बोलूँगी कि आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि आपने अपनी कॉपी कंप्लीट की है? नहीं ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? वेजेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है की वैल्यूज़। की वैल्यूज़ में इसमें सिर्फ एक की वैल्यू दिया गया है, ऑनेस्टी। इसके बाद हमारा लेसन 7 है। लेसन 7 है अ ट्रू फ्रेंड। एक्चुअली ये हाफ ईयरली का सिलेबस है, इसलिए मैं इसे पढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें वैसे भी लेसन्स बहुत कम है, अगर मैं सब अभी पढ़ा दूँगी तो फिर हाफ ईयरली और एनुअल तक में फिर मैं क्या कराऊँगी। तो इसलिए अब आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। जिनकी कॉपीज़ कंप्लीट नहीं है प्लीज़ अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लीजिए, और अगर हो सके आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। पर प्लीज़ अपनी कॉपीज़ कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम्स होंगे, भले चाहे ऑनलाइन ही हो पर होंगे तो ना, तो जब आप पढ़े नहीं रहेंगे, कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी आपकी, तो आप कहाँ से लिखेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि जो कॉपी कंप्लीट करेंगे और कॉपी अपने टीचर से चेक कराएंगे तो आपके कॉपी कंप्लीट के भी मार्क्स ऐड होंगे, इसलिए प्लीज़ सभी लोग कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।